बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी, सारे लोग थे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजेगा राम नाम। पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राम कथा होने जा रही है। मैं मुसलमान हूं, मुझे किसी ने नहीं वहां रोका कि भाई आप कहां जा रहे हो, आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन, आप जरा जाके दिखाएं मस्जिदों के अंदर इस तरह कोई गैर मुस्लिम, आज कोई हिंदू या सिख पगड़ी वाला जाए तो क्या क्या लोग बातें नहीं करते। 9 दिनों तक चलेगी मुरारी बापू की राम कथा। तो डेफिनेटली हमारी राय देने से या हमारे कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जो होना है वो तो होकर रहना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं? तो इनको छितरी पड़ देंगे। पहले दुबई और सऊदी अरब ने कह दिया हमने इनको वीजे नहीं देने, पर ओमान भी इनको वीजे नहीं देगा। सीमा हैदर के बाद एक और लड़की बच्चे छोड़कर भारत पहुंच चुकी है। तिजारत मुअत्तली के बावजूद पाकिस्तान का भारत से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। जून में भारत से $2 करोड़ 42 लाख की दरामदात हुई। मोहब्बत होती है या फिर ये एक ट्रेंड चल पड़ा है? यार अच्छा, मतलब अब किसी की मोहब्बत पे कैसे शक किया जाए या उसके दिल का हाल कैसे मालूम किया जाए। फ्रांस के अंदर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी एथलीट्स होंगी, स्पेशली गर्ल्स, वो हिजाब वेयर नहीं कर सकती। जी हां, कथावाचक मुरारी बापू सुनाएंगे रामचरितमानस। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने आमंत्रित किया है इन्हें, लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है ज़ेन छोटे कर लिए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के जीवन चरित्र को सुनाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। यह पहला मौका होगा जब मुरारी बापू यूनाइटेड नेशन में राम कथा के प्रसंग सुनाएंगे। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका की धरती पर एक घटना घटी थी, जब एक भारतीय साधु ने शिकागो की विश्व धर्म परिषद में विश्व के सामने सनातन धर्म के सत्य को उद्घाटित करते हुए भारतीय विचारधारा की सही पहचान करवाई थी। आज 131 साल के अंतराल के बाद भारत से एक और साधु अमेरिका में विश्व संघ के मंच पर दुनिया के सामने अपने जीवन भर की तपस्या के सार सूत्र स्वरूप सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश लेकर पहुंचे हैं। मुरारी बापू यहाँ से विश्व के सामने सनातन धर्म परंपरा की दीप शिखा को उजागर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू को पावन कथा श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए न्यूयॉर्क में आमंत्रित किया है। और जो सबसे बड़ी बात, मैं अगले दिन भी, बल्कि मैंने आपके दोस्त देखने वालों से मैं ये नहीं कर सका, आपसे शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैंने वहां देखा है कि हम शाम को गए और मैं मुसलमान हूं, मुझे किसी ने नहीं वहां रोका कि भाई आप कहां जा रहे हो, आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन, आप जरा जाके दिखाएं मस्जिदों के अंदर इस तरह कोई गैर मुस्लिम, आज कोई हिंदू या सिख पगड़ी वाला जाए तो क्या क्या लोग बातें नहीं करते। मैं तो खैर, मेरा दोस्त है यहाँ पे जो मेरे भाइयों जैसे हैं, भाई जसदीप सिंह, वो पगड़ी ज़ाहिर है, टर्बन है उनकी, मैं उनको साथ लेके जाता हूँ और डर्टी लुक्स लोग देंगे उनको। हालांकि मैं समझता, और मैं गुरुद्वारा साहब जाता, दूसरी मिसाल साथ, मैं 4 दफा भारत गया हूँ, चारों दफा गोल्डन टेम्पल। खैर मुझे लोग वो पता नहीं, उनको क्या चेहरे से तो नहीं पता चलता ना मैं कौन हूं वहां पे, लेकिन ये कि मैं जिस तरीके से ये दूसरी जगह, अब गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने देखा होगा हर दूसरा जो बंदा आता है वो जाता है, जो डिग्नेटरीज आते हैं वो जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, बल्कि बता के भी जाते हैं, जितने हमारे कई मिनिस्टर वहां पे। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं, हमारे मजहबी जगहों पे जाएं? मैंने कई दफा कोशिश की है ये देखने की, पढ़ने की, सीखने की आरजू कि मक्का जाएं तो रास्ते के अंदर एक चेक पोस्ट है जहां पे कहा जाता है कि गैर मुस्लिम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने कई दफा ये पढ़ने की कोशिश की, क्या इस्लाम के अंदर भी इसकी कोई इस्लामिक इसमें चीज है? मैं अभी तक आई हैवंट कम अक्रॉस यट कि इसमें लिखा गया हो कि मक्का के अंदर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते, बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी, सारे लोग थे। और दूसरा मैंने जो देखा है कि बार बार कुरान में ये चीजें लिखी है कि मैं रहमतुल आलमीन हूं, दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए मैं रहमत हूं, और मैं पैगंबर सिर्फ मुसलमानों का, सारी दुनिया का पैगंबर हूं, मैं मैसेंजर हूं पूरी दुनिया के लिए।
लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है जेन छोटे कर लिए हैं। फ्रांस के अंदर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी एथलीट्स होंगी स्पेशली गर्ल्स, वो हिजाब वेयर नहीं कर सकती। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है फ्रांस को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बार बार जो है फ्रांस इस्लाम के ऊपर अटैक करता है, कभी कहता है हिजाब नहीं लेना, कभी कहता है फ्रांस के अंदर इस्लाम को जी बैन कर दें। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क हूँ और यहाँ पर सब जो फ्रांस की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी एथलीट्स गर्ल, वो स्कार्फ यानी हेड स्कार्फ वेयर नहीं करेंगी, वो हिजाब नहीं करेंगे। एज अ मुस्लिम कंट्री हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, फ्रांस के इस गेम्स के अंदर ये इस्लामिक टच के बारे में आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ आल्सो सेकुलर कंट्री। जैसे आप पहले बता रहे थे इंडिया में इस तरह का हुआ था, बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पे आवाज़ उठाई थी। देखें, जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं? और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए और ये उनकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है इंडिविजुअल की कि वो किस तरह हिजाब को वेयर करते हैं नहीं करते। अगर तो वो वेयर करना पसंद करते हैं तो उनको बैन नहीं करना चाहिए। कुछ तरी पड़ देंगे। पहले दुबई और सऊदी अरब ने कह दिया हमने इनको वीजे नहीं देने, पर ओमान भी इनको वीजे नहीं देगा। क्यों? अब देखें, ये पाकिस्तानी है, ये अरबी वहां के नहीं है। वहां पे शिये अपनी मस्जिद में थे और वहां पे मोमिनों ने, जो सुन्नी मोमिनीन हैं, टीएलपी के जानने वाले होंगे, क्योंकि सारी बात गल्फ में ये मजदूर तबका जाता, नथिंग अगेंस्ट मजदूर तबका, बट अगेन मजदूर तबका को पीछे किसी एक आइडियोलॉजी के लगाना थोड़ा आसान होता है। या तो वेस्ट में हमने देखा कम्युनिस्ट पीछे लगा लिया, और पाकिस्तान में इन्होंने मजहबियों ने, मौलवियों ने अपने पीछे लगा लिया। तो 5 लोग बताया जा रहा है, ये अमान के दारुल हुकूमत मस्कत में एक शिया मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, 5 लोग शिया मार दिए हैं। और बताया जा रहा है कि 700 से ज्यादा लोग जो हैं वहां पे अभी भी मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। जरा सुनिए जरा आवाजें। और खूब पिटाई हो रही है और खूब यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। आप ये साफ नजर आ रही है, अरबी नहीं है, ये पाकिस्तानी गए हुए हैं। पाकिस्तान में भी मोस्टली पंजाबी वहाँ पे गए हुए हैं। और ये सुन्नी शिया का जो भट्टा है, ये बाहर के मुल्कों में भी लेके जा रहे हैं। तो जैसे आपको बताया, और आगे क्या होगा, इन लोगों के वीजे बंद ही होने हैं, इनको गालियां ही पड़ रही हैं। पहले ही इनको गुस्सा ही चढ़ता है, यार ये देखें जी, इंडिया को ज्यादा वीजे देते हैं, वो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडियंस वहां पे जाके ये हरकतें नहीं करते, वहां पे ये काले कारनामे नहीं मचाते। ये देखें, लबैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। पीछे सितप होने की आवाजें भी आ रही हैं। तो बहरहाल ये हुआ है कल, और ये इस तरह के वाकयात। अभी तो खैर इनको उधर वो अरबी बड़े, वो वहां पे ह्यूमन राइट्स कोई नहीं होते। ये गोरों की तरह नहीं है कि हाँ जी बैठे हैं अकेले पीस, नो, 76 बड़े जालिम तरीके से और जेलों में बंद करेंगे और फिर इनको डिपोर्ट करेंगे।